हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। देखिए बाबूजी, आप लोगों के गांव में एक चने वाली आई है। चना ले लो और चने ले लो, चने। अरे चने वाली, जरा अपना चना हम लोगों को भी खिलाओ। क्या आप लोग भी चना खाओगे? चने को खाएंगे, लेकिन चने में तुम्हारी कोई खास बात हो तो उसको बताओ। क्यों नहीं? तो हम चना खाएंगे। हमारे चने में बहुत अच्छी खासियत है और अगर आप खाओगे एक बार तो बार बार मेरे पास जरूर आओगे। क्या खासियत है बताइए हमें। मैं जरूर बताऊंगी। चने है ज्यादा नमकीन तो तुम ही दिखाई दे रही हो। क्या? मेरी खासियत सुनिए चने की। मेरा चना बना है निराला निराला, मेरा चना बना है। बना है निराला निराला, मेरा चना बना है। खादे बूढ़े आ गए। अच्छा, सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। खाए बूढ़ा आ गए, बाढ़े उनकी उम्र। बुढ़ा खाए उम्र बढ़ जाए। हाँ हाँ, खाए बूढ़े आ गए, बाढ़े उनकी उम्र। डाली हूँ इसमें गारम मसाला मसाला, मेरा चना बना है अच्छा। निराला। अगर आप कहो तो मैं आपको चना बनाकर खिलाती हूँ। ओहो, अगर तुम्हारे चने में इतनी खासियत है तो हम तुम्हारे चने को बड़े प्यार से खाएंगे क्यों नहीं? और उसके बाद तुमसे भी कुछ बात करेंगे। क्या मुझसे आप बात करोगे? अरे जिस चने वाली का चना इतना अच्छा और निराला हो, और फिर चने वाली भी तो बड़ी चुलबुली दिखाई दे रही है। क्या? हाँ, बुरा मान गई? तुम यहाँ चना खाने आए हो या कि मुझको देखने आए हो? चने के साथ साथ मैं तुम्हारी खूबसूरती को भी देख रहा हूँ। इतना अच्छा बोलना और चने की खासियत सब कुछ मैं देखने आया। हट जाओ, मेरे पास नहीं आना। अगर तुम्हें चना खाना है तो बताओ, मैं चना बनाकर तुम्हें खिला दूंगा, पर मेरे पास आप नहीं आना। चना खाने के तो एक बहाना था, तुम्हें देखकर यहाँ ठहर गया। क्या? लेकिन लगता है तुम बुरा मान रही हो। आखिर बुरा क्यों मान रही हो? छोड़ दो मुझे। तुम भी हसीन हो और हम भी नौजवान हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप एक डाकू और चोर हो। ओह, मैं आपका हाथ कभी अपने हाथ में नहीं ले सकती, क्योंकि आप तो खुद दर दर भटकते हो। मेरे साथ क्या करोगे? दर दर भटकने वाला, दर दर भटकने वाला, क्या इंसान इंसान नहीं होता है? अच्छा, तुम मुझे ज्यादा बहकाने की कोशिश मत करो। क्यों? अगर तुम्हें चना खाना हो तो मुझसे बताइए, और अगर नहीं चना खाना हो तो यहाँ से सीधे चलिए। अब तो मैं सीधी डगर नहीं जाऊंगा, बस तुमसे अरे पास आने के बजाय दूर जा रही हो। गौर से बात मेरी मुसाफिर सुनो, उल्टा शब्द अब दोबारा ये कहना नहीं। चाहे
चाहती हूँ मैं सिर्फ ही रोहित को, ये आज के बाद मुझसे है कहना नहीं। ये बात है। जा रहे हो? मैं सिर्फ चाहती हूँ तो सिर्फ रोहित को चाहती हूँ, रोहित को चाहती हो? और किसी को नहीं चाहती, और ना ही तो किसी से प्यार करना चाहती। क्या नाम है? क्या बताया आपने? अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम कविता है। कविता। कविता जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? शौक से कहिए। मानती रोहित को गर तू देवता। सुन रही हो? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। मानती रोहित को देवता तुम अगर, बाहर रहता कहाँ करता क्या काम है? अच्छा, मानती जिसको तू है अपना पति, तो कमाता भी होगा, कमाता भी होगा। जिस रोहित को इतना जानती हो और मानती हो, वो कहाँ का रहने वाला है और क्या अच्छा। काम करता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तू चना बेच रही है। हाँ हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर तुम रोहित से प्यार करती हो, हाँ। तो रोहित कहाँ रहता है और कहाँ कमाता है, हाँ। जो कि आज तुम चना बेच रही हो। तो आप नहीं जानते मैं चना क्यों बेच रही हूँ? क्यों बेच रही हो? मैं और मेरी माँ ठाकुर जमींदार के यहाँ नौकरी करती थी, ओह, और उसके बाद में एक दिन उसका दिल न जाने कहां से उसका मन मेरे ऊपर आ गया, उस ठाकुर का। और उसके बाद मेरी माँ से कहने लगा कि तू अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। तो मेरी माँ चीख चीख के रोने लगी कि नहीं, गरीब मैं हूं जरूर मालिक, पर ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती हूं कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। तो हमने उस मालिक को छोड़कर अपनी झोपड़ी पर चली आई, और झोपड़ी पर भी आके हरामजादा मेरी झोपड़ी भी हड़प लिया। उसके बाद में मैं एक मंदिर पर पहुंची, मैं और मेरी माँ। एक बाबा मुझे मिले, उसी बाबा के यहाँ मैं और मेरी माँ दोनों लोग रहती हूँ। या भगवान, इतना कुछ इसके साथ हो गया। लेकिन आप मेरी बात सुनकर आपका सर क्यों नीचे हो गया? मेरी कविता इधर देखो, तुम्हारा प्यारा रोहित। मेरे रोहित, मेरी कविता इधर देखो, तुम्हारा प्यारा रोहित है, और मुझे पहचान लो कविता, मुझे पहचान लो कविता, गमों का मारा रोहित है। नहीं, रोहित, हुआ अब तक जो ना तुम घबराओ, और छोटा घर द्वार है मेरा। कविता, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। छोटा घर द्वार है मेरा, बड़ा बंजारा रोहित है। क्या? मैं तो मजाक कर रहा था,
तुझे देखना चाहता था, तेरी आजमाइश करना चाहता था कि मेरी कविता ने जो और मुझसे वादा किया है कहीं मुझे भूल तो नहीं गई है। इसीलिए थोड़ी देर मैं तुझसे मजाक कर रहा था। अरे पगली, तेरी याद में रोहित कहां से कहां पहुंच गया। देख, आज दर दर की खाक छाड़ रहा हूं। तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि आप ही के लिए आज मैं भी इस मोड़ पे आ गई। अगर उस दिन मैं आपको उस घर से नहीं भगा देती तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। जानता हूं कविता, आप मुझसे वादा करके गए थे कि कविता, अगर इस संसार में मैं जिंदा रहूंगा तो तुझसे जरूर मिलूंगा कविता। लेकिन आज दिन तक आपने ये मुझे सूरत भी नहीं दिखाए। हाँ कविता, ये मेरी मजबूरी थी। और रोहित तुम्हारा किस लिए जीवित है जानती हो? तुझसे किया गया वादा मेरे दिल दिमाग में गूंजता रहा। नहीं तो इस दिल पर इतनी चोट लगी कि शायद तुम्हारा और हमारा मिलन दोबारा नहीं हो पाता। और अगर इतने बात मुझसे मिले हो तो अपने गले से मुझे एक बार लगा लीजिए। कविता, उस जमींदार चालिम सिंह ने हमें और तुम्हें ही नहीं, उसने पूरे गांव का तहस नहस किया है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे बाबूजी को भी उसने मिटा दिया। रोहित, अब तो मुझे आप ही का सहारा है। जो भी आप करोगे मेरे लिए सब अच्छा ही करोगे रोहित, अच्छा। कविता, तुम घबराओ नहीं, ज्यादा दिन दुख और तकलीफ नहीं उठाने पड़ेगी। बहन, अगर तुम हम लोग के साथ आ गई हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग जो कुछ हो सकेगा तुम्हारा साथ पूरा निभाएंगे। लेकिन कविता, मैं तुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। मुझसे कौन सी जानकारी ये लेना चाहते बताओ हो? कि आजकल तुम कहाँ रह रही हो, अपना बसर कहाँ कर रही हो, और तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, माँ है कि नहीं? रोहित, मैं तो आपको पहले ही बता दिया, पर अगर आप फिर से मुझसे जानकारी लेना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगी। एक पीपल का पेड़ है, उसके बगल में एक मंदिर है। उसी मंदिर पे एक बाबा रहते हैं। उन्हीं बाबा के पास हम भी और मेरी माँ भी रहती है। रोहित, वाह कविता, भगवान की लीला भी निराली है। इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे एक मंदिर पर अपना बसर करना पड़े, बाबा की शरण में रहना पड़े, ये सब ईश्वर की ही माया है। कविता, चलो हमें वहां मंदिर पे ले चलो, मैं माँ जी से मिलना चाहता हूँ। चलिए। अरे बहन, तू आंखों से आंसू पोंछ ले, ये मान ले मैं तेरा भाई हूँ। तू चिंता मत कर बहन, आज से मुझे अपना भाई समझना। क्यों नहीं भैया? अरे विधि काली का नहीं, हे विधि काली का नहीं, केहू में टलहारा बहिनी हो तारा बीती पे गुजारा, पिता हो करा बीती पे गुजारा।
हाँ रोहित, ले चलो हमें वहां। चलिए, मैं आपको वो मंदिर तक जरूर ले चलूंगी रोहित। साथियों, सरदार जी आओ हम लोग कविता के साथ चलते हैं जहाँ कविता रहती है। चलिए सरदार जी। साथियों, सरदार जी आप लोग ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं अड्डे पर। आप जाइए, आप मुलाकात करके आइए, क्योंकि अगर इस भेष में हम लोग मंदिर पर जाएंगे तो लोग हमें सोचेंगे कि मंदिर की मूर्तियां या कोई सामान चुराने के लिए आए हैं, इसलिए आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। जान मेरे दोस्त, तुम ठीक सोचते हो, लोग हम पर शक करेंगे। बहन, ये दयावान सिंह वादा करता है, जैसे नाम दयावान सिंह है वैसे दयावान है भी। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, ये तेरा भाई दयावान सिंह तेरे लिए कुर्बान हो जाएगा। जान मेरे दोस्त, जय मां होली। कविता, हाँ रोहित, ये लोग मेरे साथी हैं और इन्होंने ही मुझे शरण दिया। पर आप इतने दिन बाद मुझे मिले हो, कुछ कहना चाहते हो रोहित? क्या कहना चाहती हो? रोहित, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत। हाँ बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। क्या कहना चाहती हो? दिल है दीवाना, तुझको ही चाहे, तुम मेरी चाहती हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मैंने किया है तुमसे प्यार, करती रहूंगी, मैंने किया है तुमसे प्यार, करता रहूंगा। मैंने किया है तुमसे प्यार, करती रहूंगी, मैंने किया है, मैंने वादा किया रोहित, हाँ हाँ, मैंने वादा किया, मैंने खाई कसम, तुम मेरी चाहती हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत। अरे अरे कानपुर से कफनमा पिया मंगाई दिया, ओढ़ के सोई जाई। कानपुर से कफनवा मंगाई दे पिया, मानेला कहनवा पिया ना।
हंसुली हाथ रस से लाई दा, पायल पटना से मंगाई दा। हंसुली हाथ हंसुली हाथ रस से लाई दा, ये पायल पटना से मंगाई दा। हमरे पहलवे नहीं बा काजनी का हो गो जादी खरीद लेवे और कहा ए बाजू बम्बैया के सुंदर बा गहनवा पिया मानिला गहनवा पिया ना बाजू बम्बैया ना। हाँ कविता तुम्हें पहचान नहीं रही हो क्या? तुम्हें पहचान नहीं रही हो क्या? ये ममता भाभी हैं। ये ममता भाभी हैं। ये ममता भाभी है मुखिया। मुखिया की बहू। मुखिया की ब्याह हुई। ये मुखिया की ब्याह हुई। यह भगवान। हाँ जिस वक्त में वहाँ गए ना गाँव से हाँ खाना रखे हाँ 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 खाना क्या भाभी आ गया हमरे कब आए थे भाभी खाना मिलेगा तुम्हें हाँ सब कुछ मिलेगा खाना मिले हाँ खाना 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 मिलेगा खाना कविता रोहित खाना हमको लगता है खाना मिले इनका दिमाग ठीक नहीं है। ठीक कहती हो कविता खाना मिले ऐसा करते हैं कि हम और तुम बाबा के पास ही चल रहे हैं, इनको भी अपने साथ में लेके चलते हैं। हो सकता है कि बाबा के पास कुछ ऐसी जरूर वो कविता बाबा के चमत्कार से बाबा के दिए गए प्रसाद से क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं राम प्रसाद कोई न कोई तरीका जरूर निकालेंगे राम प्रसाद नहीं भाभी तुम नहीं समझोगी ये ठीक हो जाएंगी। भाभी तुम नहीं समझोगी भाभी तुम बहुत नहीं समझोगी भाभी कविता देर मत करिए ले चलो आओ इनको लेकर चलते हैं ए रोहित बाबा के पास। रोहित बाबा ही का रोहित भाभी तुम खाना खाओगी ना भाभी खाना खाई है हाँ खाबू का नहीं तुम खाना खाओगी हम हाँ तो नहीं हमरे सैया आओ तो जहाज चलावा थी चलो मिलवाता हूँ मिला हाँ हाँ रोहित लेके चलो इन्हें चलो नहीं चलिए हम ना नहीं चलो ना जा